कि ये जो आत्मा है ये नाश रहित है, इसका नाश नहीं किया जा सकता। अंतवंतै में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः। जब ये आत्मा नित्य है, जब ये आत्मा अमर है, जब ये आत्मा अविनाशी है, जब इसका कोई विनाश नहीं कर सकता है, सुख और दुख को समान समझने वाला जो धीर पुरुष है, जो बुद्धिमान जन है, वो इंद्रियों के वियोग और संयोग से व्याकुल नहीं हुआ करते। मनोबुद्धि हंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तमगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रणाम सभी को, नमस्ते। स्वागत है आपका सनातन कनेक्ट में। और विषय आप सब जानते ही हैं क्या चल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 की, जिसमें हमने पिछले श्लोकों में चर्चा की थी कि किस प्रकार से संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को युद्ध का पूरा हाल। अर्जुन ने अपनी मन की व्यथा भगवान के सामने प्रकट की। भगवान ने अर्जुन की बातों को सुना। संजय ने बताना प्रारंभ किया कि हे धृतराष्ट्र, अब तक केवल भगवान सुन रहे थे अर्जुन को, पर जैसे ही अर्जुन ने भगवान के समक्ष अपने आप को सरेंडर किया। बंधुओं, जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करते, जब कुछ सीखने के लिए चल रहे होते हैं, सिखाने वाले के प्रति श्रद्धा ना हो, तब तक किसी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवद गीता में ही आगे कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर आपकी निष्ठा है, विश्वास है, तो ही आप किसी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसा ही हुआ अर्जुन के साथ भी। जब तक अर्जुन ने भगवान के समक्ष अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं कर दिया, तब तक वह उस ज्ञान का अधिकारी नहीं था जो ब्रह्म विद्या है। जैसे अर्जुन ने कहा कि शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपके समक्ष हूं, मेरे लिए जो कल्याणकारी हो, कृपया ऐसे वचन कहिए। इतना कहने के बाद मुस्कुराते हुए मंद मंद स्मिति के साथ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहना प्रारंभ किया कि तुम किस शोक में डूबे हो। तुम जैसे योद्धा को यह शोक शोभा नहीं देता। उसके बाद भगवान ने, हमने पिछले एपिसोड्स में भी चर्चा की है इन विषयों की। जैसे कि पिछले एपिसोड में बताया था कि भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम जिनको मारने के लिए आए हो, तुम बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर रहे हो, पर तुम सिर्फ बातें कर रहे हो, तथ्य के रूप में नहीं। हम बहुत बार अपनी बात मनवाने के लिए बातें कर रहे होते हैं। हमारे पास कोई उसके प्रमाण नहीं होते। हम चाहते हैं जो मैं बोल रहा हूं उसे सब स्वीकार कर लें, या जो जानकार है वह उसकी सहमति दे दे, हां यू आर राइट, बट इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? आप कहना क्या चाह रहे हैं, विषय तो यही है ना। तब भगवान ने कहना प्रारंभ किया, अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम जिनको मारने के लिए आए हो, तुम किसको मार रहे हो? एक श्लोक पिछली बार भी बोला था, न त्वेवाहम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपाह। तुम जिनको मारने की बात कर रहे हो, तुम इन्हें मार नहीं सकते। जो आया है उसको जाना है,
और जो गया है उसको आना है। ऐसे मानिए कि ये एक आत्मा निकल पड़ी है अपनी यात्रा के लिए, विभिन्न शरीरों को ग्रहण करते करते और अंतिम पड़ाव तक पहुंचती है। यह आत्मा की यात्रा है। बंधुओं, बहुत बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं आत्मा तो अजर अमर है, शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरता। यह भी निश्चित है, परंतु कैसे? आखिर ये सब बातें जो लोग करते हैं, इनके प्रमाण क्या हैं? बहुत बार आपने सुना तो है, पर प्रमाण के साथ में नहीं। तो आइए जानते हैं प्रमाण क्या है इनके। बहुत बार पुनर्जन्म को लेकर के भी बात आती है। ओरिजेन नामक एक विद्वान हुए हैं, ईसाई पादरी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप ही यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। कोई भी ऐसा महान विचारक नहीं है जिसने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार ना किया हो, क्योंकि यह स्वतः प्रमाणित है। चाहे प्रत्यक्ष किया हो या अप्रत्यक्ष किया हो, पर किया तो है। बात करें यदि गौतम बुद्ध की, तो उन्होंने सदैव अपने पूर्व जन्मों का संदर्भ दिया है। यदि आप उनका अध्ययन करते हैं तो वहां पर भी पता चलता है कि वो सदैव अपने पूर्व जन्मों का संदर्भ दे रहे होते थे। वर्जिल और ओविड दोनों ने इस सिद्धांत को स्वतः प्रमाणित रूप से स्वीकार किया है। जोसेफस ने कहा है कि उसके समय यहूदियों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर पर्याप्त विश्वास किया था। सालोमन ने बुक ऑफ विजडम में कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ अंगों के साथ जन्म लेना ही पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का फल है। और इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के इस कथन को कौन नहीं जानता है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पत्थर से मरकर पौधा बना और पौधे से मरकर पशु बना, पशु से मरकर मैं मनुष्य बना, फिर मरने से मैं क्यों डरूं? मरने से मुझ में कमी कब आई? मनुष्य से मरकर मैं देवदूत बनूंगा। इसके बाद के काल में जर्मनी के विद्वान दार्शनिक गोथे, फिक्टे, शेलिंग और लेसिंग ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया। 20वीं शताब्दी के ही ह्यूम स्पेंसर और मैक्स मूलर जैसे दार्शनिकों ने इसे विवाद रहित सिद्धांत माना है। पश्चिम के प्रसिद्ध कवियों को भी कल्पना के स्वच्छ आकाश में विचरण करते हुए अंतः प्रेरणा से इसी सिद्धांत का अनुभव हुआ, जिनमें ब्राउनिंग, रोसेटी, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ आदि ये बहुत सारे प्रमुख नाम हैं। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत तत्व चिंतकों की कोई कोरी कल्पना नहीं है। वह दिन दूर नहीं जब मनोविज्ञान के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास के कारण जो तथ्य संग्रहित किए जा रहे हैं, उनके दबाव व प्रभाव से पश्चिमी राष्ट्रों को अपने धर्म ग्रंथों का पुनर्लेखन करना पड़ेगा। ये जो इतनी सारी बातें हमने जो भी की हैं पुनर्जन्म के सिद्धांत को बताने के लिए ही, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को ऐसा मानते हैं, नहीं, हाउ कैन इट पॉसिबल, मैंने पिछले जन्म में क्या किया था, क्या नहीं किया था, मैं कैसे मान लूं, मैं कौन सा देख करके आया हूं क्या? हमारी योग्यता नहीं है। तो जब योग्यता नहीं होती तो हम इस बात को ऐसे कह करके टाल नहीं सकते कि मैंने नहीं देखा तो सत्य नहीं है। अगर बिल्ली कबूतर के सामने हो और कबूतर आंखें बंद कर ले और कहने लगे नहीं नहीं बिल्ली नहीं है, तो चली जाएगी क्या? ऐसे ही हमारे सामने सत्य होता है, पर हम बहुत बार अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम सत्य को भूल गए हैं पर हम उसे अस्वीकार्यता की भूमिका में नहीं लाके रख सकते। सो वी हैव टू नो अबाउट द ट्रूथ। अपने ज्ञान की सीमित दायरों से थोड़ा सा और आगे बढ़िए, थोड़ा सा ज्ञान की ओर बढ़िए। अभी आप सभी क्योंकि भगवत गीता से कनेक्ट हैं, तो बंधुओं एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। एक छोटी सी स्टोरी है, वो सुना करके हम आज के सत्र पर चलेंगे, क्योंकि ये जानना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। आपने बहुत बार भगवत गीता पढ़ी है, आई नो, स्वयं पढ़ी होगी या किसी की सुनी होगी या कोई कह रहा होगा, पर एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो ये है कि आप जब यहां पर हैं
जब आप यहां कनेक्ट हो रहे हैं तो दुराग्रह को छोड़ करके आइए, मन के भावों से आइए, विश्वास के साथ में सीखिए। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार एक गोबर में रहने वाला एक कीड़ा था, उसकी मित्रता हो गई भंवरे से। अब भंवरा भी लगभग वैसा ही दिखता है, तो भंवरे से जब मित्रता हो गई तो दोनों मिलने लगे। एक बार भंवरे ने कहा गोबर के कीड़े से कि मैं तुम्हें निमंत्रण देना चाहता हूं, तुम कभी मेरे घर आना दावत पर। तो पहले वो जो कीड़ा था गोबर वाला, उसने कहा तुम एक काम करो, पहले तुम मेरे घर आओ। ठीक है, भंवरा दावत पर गया तो जो गोबर का कीड़ा होता है वो मिट्टी की गोलियां खाता रहता है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे। तो वो उसने भंवरे को वही परोस दिया। भंवरा तो नहीं खाता ये सब, पर मित्रता है, निभानी है, ठीक है। तो भंवरा चला अपने घर निमंत्रण दे करके उस कीड़े को। अब अगले दिन वो कीड़ा जाता है भंवरे के पास, पर भंवरे के पास जाने से पहले वो कीड़ा विचार कर रहा है, पता नहीं वो क्या देगा खाने के लिए, मुझे कुछ अच्छा देगा या बुरा देगा। एक काम करता हूं, 2-4 गोलियां अपने मुंह के अंदर रख लेता हूं, तब जाऊंगा। तो उसने क्या काम किया, 2 गोलियां इधर दबाई, 2 गोलियां इधर दबाई और चला भंवरे के पास। भंवरे ने कहा, जब उसके पास पहुंचा तो उसे रस दिया गुलाब का पीने के लिए, ये पियो, ये गुलाब का रस है, बहुत स्वादिष्ट है। उसने पिया। भंवरे ने पूछा कैसा लगा। उसने कहा नहीं, कुछ ज्यादा विशेष नहीं है, ऐसे ही मिट्टी की गोली जैसा। थोड़ी देर बाद भंवरे ने सोचा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। भंवरे ने रस दिया अन्य अन्य पुष्पों का, परंतु वो तो था कि कहने लगा नहीं, मिट्टी की गोली जैसा ही है। भंवरे ने सतरंगी रस उसको प्रदान किया, तो वो कहता है कि नहीं, इसमें भी कोई विशेष स्वाद नहीं है, ऐसा ही है जैसा हमारे वाला है। तो भंवरे ने पूछा तुम्हारे मुख में क्या है। उसने कहा मेरे मुख में मिट्टी की 2 गोलियां हैं। तो जब भंवरे ने मिट्टी की गोलियां देखी उसके मुख में, तो भंवरे को पूरी बात समझ में आ गई कि उसे रस का आनंद क्यों नहीं आ रहा है। कहीं हम भी उसके शिकार तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हम भी कुछ लेकर के बैठे हुए हैं अपने पास में और इस आनंद को नहीं ले पा रहे हैं, इस रस का आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं जो भगवत गीता रूपी रस हमारे सामने प्रस्तुत है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम अपनी मान्यताओं को लेकर के बैठे हुए हैं। अगर ऐसा है बंधुओं, तो आप भी वो मिट्टी वाले कीड़े की तरह मत करना, भंवरे की तरह बनना, रसों का आस्वादन लेना। तो ये जो सत्र हैं, हर एक सत्र में जो बातें हैं वो मेरी नहीं है व्यक्तिगत, वो कृष्ण और अर्जुन की है, वो हम सबकी हैं, किसी व्यक्ति विशेष की बातें नहीं है। ये मैं आपके सामने बैठ के बता पा रहा हूं तो आप मुझे मत समझ लेना कि मैं ही बोल रहा हूं। ये बातें उन्हीं की हैं, और क्योंकि वह तो सबके अंतःकरण में विद्यमान है, तो उन्हीं के द्वारा ही प्रकट हो रही है। आई एम नथिंग एट ऑल। सो ये बात आप सबसे क्लियर करनी थी। आगे चलते हैं आज के श्लोक पर, जिसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम्हें पता है मोक्ष क्या होता है? मोक्ष किसको कहते? तब भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं, यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि सुख और दुख को समान समझने वाला जो धीर पुरुष है, जो बुद्धिमान जन है, वो इंद्रियों के वियोग और संयोग से व्याकुल नहीं हुआ करते, वह मोक्ष के योग्य होते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं मोक्ष किसको कहते हैं, मोक्ष क्या है।
तो आप कहेंगे कि जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाना मोक्ष है। बात तो सही है, पर वास्तव में मोक्ष किसे कहते हैं? क्या मरने के बाद मिलती है मोक्ष? अगर आप हां कह रहे हैं तो आप गलत है। नहीं, जीते जी भी मोक्ष मिल सकती है। कैसे? ये जो बात भगवान अर्जुन को कह रहे हैं इसी से। जब आप डिटैच होकर के चलते हैं, जब आप विदाउट एनी अटैचमेंट के रहते हैं। अब ये डिटैचमेंट और अटैचमेंट है क्या? किसी से अगर हम बात करें, एक प्रश्न आपसे करता हूं, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? तो आप कहेंगे दोनों एक है। ये तो नहीं, एक नहीं है, दोनों बहुत अलग अलग हैं। लाइक डे एंड नाइट। यदि प्रेम दिन है तो मोह रात है। हमें प्रेम में रहना चाहिए, मोह में नहीं। मोह व्यक्ति को लो करता है, डाउन लेकर के जाता है। सपोज दैट दिस इज माई राइट हैंड एंड दिस इज लेफ्ट। यदि मेरे लेफ्ट हैंड में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे राइट हैंड को उठा करके राइट हैंड से उसको ठीक करूंगा ना। यदि मुझे अंगूठे में दर्द है तो मैं उसको ऐसे उसको प्रेस करूंगा। दैट इज डिटैचमेंट। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? आप अगर एक मां हैं या अगर आप एक पिता हैं, आपका बालक बीमार होता है तो क्या आप भी रोने लग जाते हैं? नहीं, बीमार हो गया, आपको अपनी ऊर्जा को बना करके रखना होता है, क्योंकि आप अगर उसके सामने रो देंगे या आप अगर हिम्मत हार जाएंगे तो बच्चा तो आपसे पहले हार जाएगा। इसी को डिटैचमेंट कहते हैं कि जब एक ऊर्जा बनी रहती है, अगर ये लो है तो ये अप है, ये ऊर्जा हाई है, अगर ये ऊर्जा डाउन है, क्योंकि एक को तो संभालना होगा ना दूसरे को। इसे ही कहते हैं प्रेम, इसे ही कहते हैं डिटैचमेंट। अटैचमेंट के साथ में क्या रहता है? वो दुखी तो मैं भी दुखी, वो सुखी तो मैं भी सुखी। ये नहीं है। अगर एक बच्चे का दो जुड़वा बच्चे पैदा हो जाए तो वो क्या करते हैं? दोनों सबके सब एक साथ काम करते हैं, सिटिंग टुगेदर, सारे काम जितने भी हैं। तो फिर ऑपरेशन करा करके उनको अलग अलग करना होता है। तो ये अटैचमेंट से जब ऊपर उठ जाते हैं और प्रेम में आ जाते हैं और मोक्ष जब समझ लेते हैं इस जीवन में जीते जी, तो बंधुओं वह परम आनंद का विषय बन जाता है। जब आपको बाहरी चीजें परेशान नहीं करती हैं, जब आपको सुख और दुख व्यथित नहीं करते हैं, जब आप समस्थिति में आने लगते हैं। अब आप कहेंगे आज के समय में तो बड़ा कठिन है ऐसा हो पाना। कठिन नहीं है, सरल है। बस करना क्या है कि हम जो इंद्रिय जन्य सुख है, हम सोचने लग जाते हैं कि जो बाहर दिख रहा है केवल यही सुख है। भगवान ने कहा अमृतत्वाय कल्पते। अमृत के समान जो है वह क्या है? वह सुख है जो हम अपने अंतःकरण में ले रहे हैं। वह सुख कहीं पहाड़ों पर नहीं है, वह सुख कहीं बहुत प्रकृति के बीच बैठ जाने से नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को लगता है कि 4 दिन के लिए कहीं पहाड़ों पर चले जाना, शांति को प्राप्त कर लेना वो सुख है। नहीं, आप पहाड़ी जनजीवन से पूछिए, जो वहां रह रहे हैं, वहां की समस्याओं के बारे में भी जानिए। प्रकृति के बीच में बैठ जाने के बाद में जब रात्रि होती है तो मच्छर भी बहुत काटते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि आप जिस सुख को ढूंढ रहे हैं, जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वो कुछ दिन तक एक लगता है, पर है वो अनित्य, वो नित्य नहीं है। इसी बात को भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि वह नित्य नहीं है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। क्या कह रहे हैं कि जो असत है उसकी कोई सत्ता नहीं है। असत क्या है? ये जो बाहर आप देख रहे हैं सब कुछ, ये शरीर, ये सुख जो हम ले रहे हैं बाहर से, संबंध,
ये सब अनित्य हैं। फिर नित्य क्या है? भगवान कह रहे हैं कि जो इस नित्य और अनित्य के भेद को समझ लेता है वही तत्वदर्शी है। नास्ते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। सत्य की अपनी एक सत्ता है। यह शरीर पहले नहीं था, आज है, कुछ समय के बाद नहीं रहेगा। तो क्या यह सत्य है? नहीं। एक पुष्प की माला जब तैयार की जाती है, 2 दिन के बाद वो सूख जाती है। तो क्या पुष्प सत्य हैं? ऐसे ही हमारा जीवन है। एक पुष्प की भांति खिलता है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के पश्चात विलीन हो जाता है। पर यह आत्मा की जो यात्रा है, यह अनवरत चल रही है। तो ऐसे ही हम जिसको सत्य मान करके बैठ जाते हैं, हमें लगने लगता है कि बाहर जो चीजें वही सत्य है, वह सत्य नहीं है। सत्य है तो केवल वह आत्म तत्व या वह ब्रह्म सत्य है। आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। पर मिथ्या जगत है तो क्या छोड़ दे? नहीं, अपने कर्तव्य को पूर्ण करिए। हमारी जो ड्यूटीज है, हमारे जो खुद के कर्तव्य हैं, जिनके लिए हमारा जन्म हुआ है, हमें उनमें यह नहीं देखना है कि ऐसा करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे साथ सब बुरा ही क्यों कर देते हैं। मत सोचिए इस बारे में कि मेरे साथ सबने बुरा क्यों किया, क्योंकि वो मेरे कर्म है, मुझे मिल रहे हैं। पर मैं सबके साथ बुरा करूं, वो मेरा स्वभाव तो नहीं, क्योंकि मनुष्य कर्म के अनुसार ही चल रहा है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सत्य को देखें, जो एक रस है, जो सदा एक रस रहा है। आपको बचपन में खिलौने अच्छे लगते थे, आज लगते? चीजें बदल गई ना। एक छोटा सा बालक जब शिशु होता है, तब पिता उसे जब खिला रहा होता है तो उसके अपने सीने पर पैर रख लेता है। छोटे बच्चे के, बच्चा लात भी मारता है पिता को, पर तब उसकी अवस्था क्या है? शिशु अवस्था है। यदि वही बच्चा 20 साल के बाद पिता को लात मारे तो अहम तो वही है, शरीर बदल रहा है, बाहरी आवरण परिवर्तित हो रहा है। मैं जो व्यापक है, जो अंतःकरण में विद्यमान है, जो ब्रह्म, वह सदा एक रस रहता है। आत्मा न कभी छोटा होता है न कभी बड़ा होता है। आत्मा एज इट इज उसी फॉर्म में है। हम बदल रहे हैं, हमारे विचार बदल रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ लेता है वही तत्वदर्शी है, जिसने ये जान लिया है कि ब्रह्म ही सत्य है। ये जानने की ही बात यहां पर अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि अर्जुन युद्ध के क्षेत्र में खड़ा है और उनको मारने के लिए वो परेशान हो रहा है। वो कह रहा है कि मैं कैसे मारूं इन सबको, क्योंकि मेरे अपने हैं। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा को तुम नहीं मार सकते, तुम केवल शरीर को मार रहे हो, और वास्तव में तुम तो शरीर को भी नहीं मार रहे हो। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भगवान उसी आत्मा के संदर्भ में, ये जो प्रकरण चल रहा है बंधु, ये आत्मा का है। ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी ना कि आत्मा क्या है, आत्मा को ही ब्रह्म कहा है। पर यह आत्मा है क्या? क्या कोई इसे मार सकता है? नहीं। यही बात भगवान अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि ये जो आत्मा है ये नाश रहित है, इसका नाश नहीं किया जा सकता। ये अविनाशी है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। ये अविनाशी है। संपूर्ण जगत इसी से दृश्यमान हो रहा है, इसी से आभासित हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में यही तो विद्यमान है। अविनाशी आत्मा का विनाश करने में कोई सक्षम नहीं है। हे अर्जुन,
यदि तुम ऐसा सोचते हो कि तुम मार रहे हो तो नहीं, तुम मारने वाले भी नहीं हो। और इस आत्मा का तो विनाश ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अविनाशी है। अंतवंतै में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। भगवान कहते हैं कि इस नाश रहित अप्रेमय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। नाश किसका हो रहा है? इस शरीर का। इस आत्मा का तो नाश ही नहीं हो सकता। ये तो नित्य है, सदा से है, एक रस है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन हो रहा है तो शरीर में हो रहा है। हमने पिछले श्लोक में जाना ना, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये देह की अवस्था है जिसमें युवा अवस्था आ रही है, बाल्य अवस्था है, वृद्धावस्था है, प्रौढ़ अवस्था, ये अवस्थाएं परिवर्तन हो रही हैं तो शरीर की हो रही है, शरीरी की नहीं। शरीरी कौन है? ये आत्मा। ये सदा एक रस है। क्या आपने कहा आत्मा बूढ़ी हो गई है? हमने कहा मेरा शरीर वृद्ध हो गया है। क्या कहा आत्मा जवान है? शरीर, ये शरीर में परिवर्तन है। आज से 400 साल पहले दिल्ली देखने में कैसा लगता था और आज दिल्ली कितना डेवलप हो गया है, तो परिवर्तन बाहर है। दिल्ली दिल्ली ही है आज भी। ऐसे ही हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, तो क्या हम इसका शोक मनाते हैं बैठ करके? अरे रे मेरी तो जवानी चली गई, अरे मेरे तो बचपना चला गया। हम बढ़ते हैं इस सत्य को स्वीकार करते हुए आगे। इसी बात को भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, जब ये आत्मा नित्य है, जब ये आत्मा अमर है, जब ये आत्मा अविनाशी है, जब इसका कोई विनाश नहीं कर सकता है, जब इसको कोई मार नहीं सकता है, जब ये नित्य है, जब ये नवीन है, जब ये चिर पुरातनी है, तो फिर तुम उठ जाओ, खड़े होकर के युद्ध करो, क्योंकि तुम निमित्त मात्र हो। यैनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। एक विशेष बात, जो इस आत्मा को मरने वाला और इस आत्मा को मारने वाला समझता है, वास्तव में वो दोनों ही नहीं जानते हैं कि इस आत्मा को कोई ना तो मार सकता है और ना ही कोई मरवा सकता है। बहुत स्पष्ट है ये बात, जो हमें समझनी चाहिए। बहुत बार हम इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि इस आत्मा को कोई मार सकता है। यैनं वेत्ति हंतारम, भगवान अर्जुन को कह रहे तुम मार रहे हो, पर किसको? ये आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना मारा ही जाता है। तो जो ऐसा समझते हैं कि आत्मा मर गया, आपको एक कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बात और बोल देता हूं। मैं कई बार बोल रहा हूं कि आत्मा मर गई या मर गया, तो आप इसके जेंडर पे मत जाइएगा, क्योंकि आत्मा को कोई जेंडर नहीं है। जेंडर शरीर का है कि आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप वृद्ध हैं, आप बालक हैं। ये शरीर की अवस्थाएं हैं। आत्मा का ऐसा कोई नहीं है। आत्मा इनसे मुक्त है, निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है। विकार हम में है, हमारे शरीर में हो सकते हैं। रोग मेरे शरीर को हो सकता है, आत्मा को नहीं। वह इन सबसे मुक्त है, परे है इन सबसे। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इसलिए कहा, आपने यदि सुना हो, निर्वाण षटकम में कहते हैं वो, मनोबुद्धि हंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। कौन है ये शिव? ये आत्मा शिव स्वरूप ही है, ये आत्मा कृष्ण स्वरूप ही है, ये आत्मा शक्ति स्वरूप ही है। आप जिस भाव से देखना चाहे वही है।
हम आगे भगवत गीता के 7वें अध्याय में इन्हीं बातों को जानेंगे, जहां भगवान बताएंगे कैसे। पर वो अभी थोड़ा आगे है, अब यहां पर आ जाते विषय पर, जहां भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम इसे मरने और मारने वाला मत समझो, इन सबसे मुक्त है। तो ये आत्मा न किसी को मारता है और ना ही मरता है, पर कैसे? आखिर ये आत्मा है क्या फिर? इस आत्मा में ऐसी कौन सी बातें हैं? अर्जुन अब क्या निर्णय लेगा? कौन से प्रश्न होंगे अर्जुन के मन के? तो जानने के लिए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते,